हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें कृष्णा बरा। स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ऑथर जो लिखता है वो ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जिन लोगों को बॉयज लव पसंद नहीं है, प्लीज यही पर ही वीडियो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आज जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ उन लोगों को स्पेशली पसंद बिल्कुल नहीं आएगी। सो प्लीज यहीं पर ही छोड़ दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि एक वीडियो अपलोड करने के लिए हमें दिन भर मेहनत करना पड़ता है और तब जाकर एक वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। और उसके ऊपर हेड कमेंट आता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं मेंशन नहीं करूँगा कि कैसा कमेंट आता है। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। हॉस्पिटल से आने के बाद विविशियन और लेंजन कार पार्किंग में गया और कार के अंदर बैठ गया। विविशियन कार को एक जगह ले गया और कार रोक दी। लेंजन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों रुके? तभी विविशियन लेंजन से कहता है, क्योंकि हम दोनों ने आज अपनी क्लास मिस कर दी है और हमने तुम्हारी माँ के ठीक होने की गुड न्यूज़ भी सुना है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमें थोड़ा आनंद लेना चाहिए? ऐसे कहते हुए विविशियन कार से बाहर आया। लेंजन ने सुंदर जगह के चारों ओर देखा, क्योंकि विविशियन ने कार जहाँ रोका था वो जगह बहुत सुंदर था। तभी विविशियन लेंजन से कहता है, क्या हुआ लेंजन, क्या तुम्हें यह जगह पसंद नहीं आया? तभी लेंजन विविशियन के ओर गया और उसे कसकर गले लगा लिया और अचानक से वो रोने लगा और रोते हुए कहता है कि विविशियन, तुम क्यों परेशान हो? विविशियन ने लेंजन के सर को थपथपाते हुए कहा, अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? लेंजन ने पूछा, विविशियन, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? तभी विविशियन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो डियर। लेंजन ने पूछा, ओह लेकिन ऐसा क्यों हो? तभी विविशियन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि लेंजन, अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं किसे चिढ़ाऊंगा? तभी लेंजन ने विविशियन से कहा, विविशियन, तुम बहुत अजीब हो। ऐसे कहते हुए लेंजन ने अपने होठ विविशियन के ऊपर रख दिए और विविशियन ने भी अपने हाथों को लेंजन की कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसे करीब खींच लिया और उसी जुनून के साथ उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। दोनों ने हवा के लिए हाँफते हुए एक दूसरे को साधने और चूसने लगे। दोनों की जीभ आपस में खेलती है, जबकि उनके होठ एक दूसरे से रगड़ते हैं। थोड़ी देर बाद लेंजन ने अपने होठ अलग कर लिया और विविशियन ने लेंजन के होठों को फिर से किस करने की कोशिश की। तभी लेंजन विविशियन के होठों पर अपना हाथ रखा और कहा, विविशियन रुक जाओ, हम बाहर हैं, बस भी करो। विविशियन ने लेंजन की कलाई पकड़ ली और उसका हाथ खींच लिया। विविशियन ने एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, हम इस काम को बाद में करूँगा। चलो पहले जगह का आनंद लेते हैं। विविशियन और लेंजन दोनों ने सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए जगह जगह घूमे। लेंजन से पूछता है, लेंजन, क्या यह सुंदर नहीं है? लेंजन ने पूछा, तुमने इस जगह को कब देखा था? हाँ, यह वास्तव में बहुत सुंदर है, पर मुझे इस जगह के बारे में कुछ बताओ। तभी विविशियन हंसते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो, एक बार मैं बार से वापस आने समय रात में ड्राइव कर रहा था और मैं थोड़ा नशे में था और शायद इसी कारण से मैं रास्ता भूल गया था और मैं यहाँ पहुँच गया और ज़्यादा रात होने के कारण मैं वापस घर नहीं गया और मैं कार में ही सो गया और जब सुबह हुआ तो मैं इस सुंदर जगह को देखा। तब से मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। ऐसे दोनों बातचीत करने के बाद दोनों रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गया। उसके बाद शाम तक उस जगह का आनंद लिया और उसके बाद दोनों कमरे के अंदर आया और विविशियन आलसी होकर सोफे पर लेट गया और लेंजन से कहता है, लेंजन, मैं थक गया हूँ। कुछ देर बाद किसी ने डोर नॉक किया।
उइसन ने कहा, अब कौन है? मैं बिल्कुल भी डोर नहीं खोलूंगा। तभी लैंजान उइसन से कहता है, रुको, मुझे इसे खोलने दो। ऐसे कहते हुए वो डोर खुला और देखा कि वहाँ पर जुआन खड़ा है। उइसन कहता है, हाँ, मैं जानता था इन दोनों में से ही एक ही होगा। तो जुआन, क्या बात है, बताओ। तभी जुआन कमरे के अंदर आते हुए कहा, ओह लैंजान, क्या तुम दोनों कहीं जा रहे थे? तभी उइसन जुआन से कहता है, हाँ गया था, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जुआन कहता है, यह ठीक है, मुझे सुनने के लिए भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस यहाँ यह देने के लिए आया हूँ। ऐसे कहते हुए वो एक सीधी उन दोनों के ओर दिखाया और कहा, यह बहुत ही सुंदर फिल्म है, तुम दोनों इस फिल्म को जरूर देखना। लैंजान, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, इसे जरूर देखना। उइसन कहता है, तो ठीक है, तुम इसे यहाँ रख दो। जुआन कहता है, तो ठीक है, मैं यह सीडी यहाँ रखता हूँ, लेकिन इस फिल्म को जरूर देखना। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद उइसन और लैंजान फ्रेश होकर साथ में डिनर किया। उइसन पूछता है, लैंजान, क्या तुम उस फिल्म को देखना चाहते हो? लैंजान ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, एक बार मैं जरूर देखना चाहता हूँ। तभी उइसन ने कहा, लेकिन किस तरह की फिल्म है? सीडी में कोई कवर भी नहीं है, इसका नाम क्या है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जुआन ऐसा कुछ हरकत भी कर सकता है। सीडी देकर यहाँ से चला गया, लेकिन कवर हटा दिया। क्या वो पागल है? पता नहीं क्या देकर गया है। मुझे इस सीडी को जरूर देखना है। ऐसे कहते हुए वो सीडी रखा और लैंजान के बगल के सोफे पर बैठ गया। फिर उइसन ने लैंजान से पूछता है, लैंजान, क्या तुम कुछ सुन सकते हो? लैंजान कहता है, हाँ, मुझे कुछ पल पहले से ही यह गंध आ रही है। उइसन ने पूछा, लेकिन लैंजान, यह कहाँ से आ रहा है? लैंजान ने कहा, उइसन, हो सकता है कि कोई कहीं परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहा हो। जुआन जब अपने कमरे के अंदर गया तभी जुआन से पूछता है, जुआन, क्या तुमने उन दोनों को वो सीडी दे दिया? अभी जुआन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, और मैंने कामोत्तेजक सुगंध विसारक भी वहाँ पर सेट किया है। बस कुछ सेकंड और वेट करो और इसका प्रभाव तुम देख लेना। ऐसे कहते हुए वो हंसने लगा। दूसरे तरफ उइसन और लैंजान के कमरे में वो फिल्म शुरू हुई। गाइस, फिल्म में जो दिखा रहा है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। एक लड़के ने एक अंधेरी जगह में डोर नॉक किया। जैसे ही एक व्यक्ति ने डोर खोला और उसे अंदर बुलाया तो वो आदमी ने कहा, क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? ऐसे एक आदमी ने कहा और दूसरे आदमी ने अपने शर्ट खोलना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा पहले से ही उसके सामने नेकेड खड़ा था। उसने उसे बेड पर धकेल दिया और अपना सेट टेस्ट करने लगा, जबकि लड़का खुशी से करा रहा था। उइसन और लैंजान टीवी स्क्रीन को देखते हुए कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। लैंजान ने धीमी आवाज में कहा, उइसन, क्या हम और देखने जा रहे हैं? उइसन ने अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा, लैंजान, क्या तुम और देखना चाहते हो? लैंजान ने कहा, नहीं नहीं, प्लीज टीवी बंद करो। ऐसे कहते हुए वो टीवी बंद कर दिया। दोनों कुछ देर साइलेंट बैठ गया। दोनों को अजीब सा लग रहा था। दोनों एक दूसरे के ओर देखते हुए दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। उइसन ने पूछा, लैंजान, तुम अभी भी एक कुंवारी हो, है ना? तभी लैंजान ने शर्माते हुए कहा, हाँ उइसन। तभी उइसन लैंजान से पूछता है, तो इसे मेरे साथ आजमाना चाहते हो? ऐसे कहते हुए उइसन लैंजान के ओर देखते रहा। तभी लैंजान उइसन से कहता है, उइसन, क्या यह अजीब नहीं है? हम दोनों बॉय हैं। ऐसे कहते हुए लैंजान शर्माने लगा। उइसन ने कहा, क्या तुम खुश नहीं हो? तभी लैंजान ने कहा, क्या तुम क्या कर रहे हो? उइसन लैंजान से कहता है, मैं बताता हूँ। ऐसे कहते हुए उइसन लैंजान के ऊपर कूदा और उनके होठों को आपस में चिपका
टिका लिया। वुयुशियान ने बिना समय गवाए और अपनी जीभ को लेनजान के मुंह के अंदर ढकेल दिया और वुयुशियान ने लेनजान के गालों को पकड़ लिया और उनके होठों को आपस में रगड़ते हुए उसके होठों को चूसने लगा। उसने लेनजान को उठाया और उसे सूंघते हुए कमरे के अंदर ले गया। वुयुशियान ने लेनजान को बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने अपनी आंखों में वासना के साथ लेनजान को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया ताकि वो लेनजान को खा सके। जैसे ही लेनजान ने वुयुशियान की ओर अपनी पोजीशन बदली और उसने उसे सूंघते हुए उसकी गर्दन को किस किया। उसके बाद वुयुशियान ने लेनजान को पलट दिया और अपने दाहिने हाथ से उसके सर पर अपना हाथ टिका दिया और अपने होठों को उसके ऊपर दबाया और अपने दूसरे हाथ से लेनजान के पैंट को नीचे खींच लिया। वुयुशियान ने लेनजान के शाफ्ट को पकड़ लिया और उसे स्ट्रोकिंग करना शुरू कर दिया। लेनजान ने अपने बॉडी को वुयुशियान को पकड़ से फ्री करने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वो स्ट्रगल करता है उतना ही उसकी कलाई पर पकड़ टाइट होती जाती है। बाद में उन्होंने वुयुशियान के नीचे भारी सांस लेते हुए हार मानने का फैसला किया। जैसे ही वुयुशियान ने लेनजान के होठों को अपने होठों से अलग किया और मुस्कुराया, वुयुशियान ने लेनजान के टी शर्ट को अपने सर के ऊपर खींच लिया, लेनजान को अपने नाभ से खींच लिया और लेनजान के होठों को चूसा और लेनजान के निपल्स को निचोड़ना शुरू कर दिया। लेनजान कड़ा उठा कि ऐसा मत करो, लेकिन वुयुशियान लेनजान को किस कर रहा था और लेनजान के गर्दन को भी किस कर रहा था। लेनजान ने अपनी पीठ को झुका लिया और अपने हाथों को वुयुशियान के गले में लपेट लिया और उसे वापस किस करना शुरू कर दिया। लेनजान ने वुयुशियान की टी शर्ट खींची और उसकी गर्म त्वचा को सहलाते हुए अपने हाथों को वुयुशियान की नकेद पीठ पर घुमाया। वुयुशियान ने लेनजान को बेड पर ढकेला और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वुयुशियान ने कहा, मुझे कुछ भी शुरू करने से पहले कुछ यूज करने की जरूरत है। ऐसे कहते हुए वुयुशियान ने साइड दरवार खींच लिया और एक चिकनाई की बोतल निकाल ली। लेनजान ने वुयुशियान की ओर हैरान होकर देखा। लेनजान ने पूछा, वुयुशियान, क्या तुमने इसके लिए पहले ही तैयार कर ली है? तभी वुयुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ऐसे कहते हुए वुयुशियान ने अपनी उंगलियों को चिकनाई में डुबाया और उसने बिना किसी चेतावनी के तुरंत अपनी एक उंगली अपनी गार्ड में डाल ली। लेनजान ने खुशी से इसके खिलाफ चिल्लाया। लेनजान ने चिल्लाते हुए कहा, वुयुशियान रुको। लेनजान चिल्लाया क्योंकि वुयुशियान ने अपनी उंगलियों को लेनजान के सेट के अंदर घुमाते हुए खुशी में लेनजान विलाप किया। निचोड़ने के कुछ और मुकाबले के बाद वो दूसरी उंगली में इसे और अधिक निचोड़ते हुए फिसल गया। फिर एक तीसरी उंगली, पहले सिर्फ टिप्स, फिर उसने एक ही बार में तीनों उंगलियों को अंदर कर दिया। लेनजान ने बेड कवर को कसकर पकड़ लिया और तीव्र आनंद का अनुभव करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वुयुशियान ने अपने हाथ से जो कुछ भी किया, इससे लेनजान को खुशी मिला। उसे पसीना आ रहा था, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो पहले की तरह चालू हो गया और हर बार जब उसने अपनी उंगलियां निकाली तो उसने महसूस किया कि उसका सेट पहले से ज्यादा खुला रह गया है। वुयुशियान अपने घुटनों के बल खड़ा हो गया और लेनजान के लेग्स के बीच में चला गया। उसने अपने रॉक हर शाफ्ट को प्रकट करते हुए अपनी पैर नीचे खींची। लेनजान वुयुशियान के लिंग को देखते हुए घबरा कर नीचे गिर पड़ा। वुयुशियान ने मुस्कुराते हुए लेनजान से पूछता है, क्या तुम तैयार नहीं हो? लेनजान ने कहा, वुयुशियान यह अंदर नहीं जाएगा। लेनजान ने कहा और वुयुशियान ने अपने लट के शरीर को अपनी गुदा से दबाया। उसने उसकी तीखी गर्मी को महसूस किया और खुशी से खड़ा उठा। वुयुशियान ने अपना हाथ अपने हाथ में
पकड़ लिया और इसे लेंजान के गुदा के रिम के चारों ओर रगड़ दिया और इसके साथ लेंजान को छेड़ा। उसने धीरे से अपने शाफ्ट के सिर को लेंजान के सेट के अंदर धकेल दिया। लेंजान खुशी से जोर से खड़ा उठा। वही उषियान ने चिढ़ाते हुए लेंजान से पूछता है, लेंजान, क्या तुम आनंद ले रहे हो या तुम चाहते हो कि मैं इसे वापस खींच लूं? लेंजान ने चिल्लाया, बस इसे अपने अंदर धकेल दो। तभी उषियान ने अपना लिंग को उसके अंदर डाला। बॉम्ब्स और स्पार्कलर सायरन बजते ही लेंजान के मुंह से एक अजीब तरह की चीख निकली। वो धीरे धीरे बाहर निकला, फिर एक बार, दो बार और अधिक बल के साथ वापस अंदर आया। वो करा रहा था। वो लगातार अंदर और बाहर किया। लेंजान ने अपने पैर की उंगलियों को घुमाया और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसकी आंखों से उस दर्द और खुशी से आंसू बहने लगे जो वो महसूस कर रहा था। वही उषियान ने उसे अंदर से बाहर हर रोज और डुबकी के साथ अलग किया। उसने धीरे धीरे गति पकड़ ली। खामोश कमरे में कराहते दोनों पसीने से भीग गया। लेंजान ने मुश्किल से उसे अपने अंदर जोर से मारने का विरोध किया। उसके संभोग के लहरों के साथ पूरी तरह से मेल खाने वाला प्रत्येक जोर उसके लिंग से निकला और उसके साथी के खिलाफ गर्म हो गया, जबकि वह उषियान अपने ही संभोग में था। बार बार गहरा और कठिन जोर दे रहा था, जैसा कि उषियान भी लेंजान के अंदर चहम गया। एक बड़े कड़ा के साथ अपना सफेद तरल पदार्थ फेंक दिया और अपने शाफ्ट को बाहर खींच लिया। वो लेंजान के पास गिर गया और वे दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। उषियान ने कहा, यह मजेदार था। लेंजान ने कहा, हाँ। ऐसे कहते हुए दोनों सो गया। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।